हेलो, वेलकम टू द किंगडम ऑफ स्कार। तो कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू द आवर वीडियो, वेलकम टू आवर वीडियो एंड लेट्स गो विद द वीडियो। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन इजीली मेक अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी एंड हु आर नॉट अवेयर ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न इन द ट्रेडिंग। और बेसिक हम लोग बहुत ही बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, तो ये आपके लिए रिवीजन का वीडियो है। और बहुत ही 10 मिनट के अंदर अंदर आपका वीडियो ही खत्म हो जाएगा। और होप यू ऑल गाइस आर वॉच टिल एंड एंड एंजॉय द वीडियो। सो लेट्स गो विद द वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज लाइक, ये आपको अगर मैं बताऊँ तो फिर ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये आपको बहुत ही उसमें दिखा होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं दूसरा एक और, हाँ, ये देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो ये मैं आपको अगर बता दूं तो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसको जस्ट ट्राई करते कलर करने के लिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू बी। नहीं, सो ये कलर नहीं हो रहा। चलते बेसिक स्टार्ट करते। ये बुलिश कैंडल होता है। लाइक अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन लिख देता हूँ आप लोग को इजी। मैं इसका पीडीएफ मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है। बहुत ही आपका, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो तो भी आपको एक बार ये रिवीजन करना चाहिए और ये एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, दिस शोइंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल। तो अब चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। सो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे होता है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। लाइक हाउ इज इट, लाइक कैसे। देखो, व्हाट इज बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की, जो ये जो रेड कैंडल है, ये हटा देते पहले इसको, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, एक ही रखते हैं। सो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। दिस इज अ रेड स्मॉल कैंडल एंड उसका ब्रेकआउट है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। सो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट चल रहा है। ये देखो, ये एक रेड स्मॉल कैंडल और बुलिश कैंडल एक फॉर्म हुई है, ठीक है। नीचे भी उसका ब्रेक लो किया है और ऊपर भी उसका लो ब्रेक किया है। सो अगर आप सिंपल एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे कैंडल है, बाय करो, जस्ट इसका ये एसएल लगा दो एक अपने लॉजिक के हिसाब से, जस्ट 1:2 इजीली आपको मिल गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। ये देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। मैं आपको ये अच्छे से दिखा, अच्छा अच्छा एग्जांपल लेते, कोई अच्छा एग्जांपल लेते। ओके, सो हियर वी गो। ये देखो कि एक भी अच्छी कैंडल नहीं बनी, ठीक है, यहाँ पे। सो अगर हमें एग्जांपल देखें तो हमें यहाँ पे देखने मिल जाएगा इजीली कि ये जो कैंडल है, इसका ये जो कैंडल है, इधर इतनी सारी कैंडल बनी है, इतनी सारी। ये देखो, ये बना बट ये इसका अच्छा क्लोजिंग नहीं था। ये भी बना बट उसके अंदर ही क्लोजिंग था, ये अच्छी कैंडल नहीं थी दिस वन। अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये ग्रीन के बाद ही ग्रीन बना है, सो ये भी इतना वैलिड नहीं हो। ये रेड कैंडल बनी है, परफेक्ट। सो ये रेड कैंडल बनी और ये जो ग्रीन कैंडल है, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा आपका सेटअप बन सकता है। गोल्ड में तो स्पेशली खास करके आप बेसिक चीज भी करोगे ना, ट्रेडिंग इज नॉट दैट मच हार्ड व्हाट द अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट दैट। सो अगर आप ये ध्यान दोगे, 1:2 आपको इजीली मिल गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा गाइस इस पे फोकस करो, मैं बोलूँगा, तो इजीली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एंड होप यू गाइस मेक अ लॉट ऑफ मनी विद इट, ठीक है। तो चलो अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम लोग इसको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, सो व्हाट इज दिस। सो इसका भी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो बियरिश इंगल्फिंग ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सेम वही साइकोलॉजी रहेगी कि छोटा रेड कैंडल और छोटा ग्रीन कैंडल एंड बड़ा रेड कैंडल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो व्हाट इज दिस, ये आपको क्या दिख रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है। कि अगर आप देखोगे सिंपली कि यहाँ पे ये एक अच्छी कैंडल है, बट ये जो कैंडल है उससे भी अच्छी कैंडल है। ये जो विक इधर पे जनरेट हुआ है, कि इधर पे क्या बता रहा है ये, कि जो बायर्स हैं वो काफी ही स्ट्रांग है, ये इधर वाला, ठीक है। ध्यान से देखो आप, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। लाइक मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ। जो बायर्स है, इधर से इन्होंने प्राइस को रिजेक्ट किया, ठीक है, इधर से रिजेक्ट किया।
सो उधर क्लोजिंग नहीं आ पाई। फिर जो नेक्स्ट कैंडल थी वो स्ट्रांग इस कदर उसने दिखाया कि ये जो आपका वीक है रिजेक्शन एरिया है, उधर मैंने क्लोजिंग दे दिया है सेलर्स लोग का माइंडसेट से। सो उधर अगर क्लोजिंग मिल गई मतलब अच्छा ट्रेड। तो अच्छा ट्रेड, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल भी आपको दिख गई है, अच्छा पैटर्न दिख गया है। देन इधर आपका सेल एंड हियर वी गो, ये आपका हाई पे एसएल रहता है 1:2 इजीली, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेयर सिंगल्फिंग कैंडल। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट एंड मैं आपको उसके ऊपर पर्सनल एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। सो हैमर तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अवेयर हो गए इसके बारे में, ये बहुत ही अच्छी कैंडल ये बनता है तो गेम चेंजिंग ये करता है। ये देखो, इधर देखोगे तो ये वीक रिजेक्टेड हैमर है बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हैमर। सो उसके बाद तुरंत ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये अगर देखो इधर तक सेलिंग आ रही थी, ये हैमर कैंडल बना, ट्रेंड चेंज, अब अप साइड की तरफ ही मतलब अच्छा मूव आ गया, 1:2 का मूव आ गया हैमर कैंडल बनते ही, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दो है, दिस इज वेरी इजी। अगर हम हैमर कहीं और देखें तो एक एग्जांपल और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, लाइव आपको बता रहा हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू। सो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं रहता है जैसे आपको पता होगा। तो फिर चलते हैं फिर से, तो देखते फाइंड करते कहाँ पे है, कहाँ पे है, इधर है, नहीं ये भी नहीं है, ओ या वी गॉट इट। सो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, बट आपको इससे रियलाइज हो जाएगा कि क्या है जो भी है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर, ये देखो इधर से ये बताता है कि इधर से हम ट्रेंड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना बाइंग आया, देन व्हाट दिस कैंडल शोज दैट कि इधर से अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है। प्रोफेशनल रिवर्सल इज कॉल्ड एज अ हैमर एंड ट्रेंड चेंजर। आप उधर से अगर बाइंग हो रही है तो सेल के लिए जा सकते हो, सेल हो रही तो बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट अगर ये अभी ग्रीन में, सो इधर पे सेलिंग आ गई है, सो ये एक हैमर होता है। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, शूटिंग स्टार, ठीक है। So, ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो क्लियर करने हैं अभी। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बेसिकली क्या होता है, प्रोफेशनल रिवर्सल, ये भी एक वैसे ही सेम साइन करता है बट ये सेलिंग के लिए करता है, ठीक है। और जो मॉर्निंग स्टार होता है, ये जो मॉर्निंग स्टार है गाइस, इस पे ध्यान से सुनो। ये जैसे कोई भी पैटर्न है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे बाइंग का ट्रेंड है, उसके बाद हल्का सा पुल बैक लिया है, ठीक है। अभी एग्जांपल तो देख लेते हैं लेकिन बट मुझे नहीं लगता मिलेगा। सो बेसिकली मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कोई ट्रेंड चल रहा है, बाइंग चल रहा है, वो हल्का सा पुल बैक आया। सो अगर उसमें ऐसा कोई भी पैटर्न बनता है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, इजीली आप फाइंड कर लो कि कोई भी मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता है। दिस वन इज अ रेड कैंडल, दिस वन इज अ मिडल कैंडल, वॉट एवर इट वॉज दैट डजेंट मैटर, एंड दिस वन इज अ ग्रीन कैंडल, ओके। सो दिस बोथ कैंडल्स आर टू बी इक्वल, लाइक इक्वल लेवल के होने चाहिए। और फिर ये पावरफुल बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, अगर बाइंग है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और अगर सेल है तो फिर वो भी रिवर्स हो सकता है। सो इवनिंग स्टार, दैट वाज अ क्रेजी, ये बहुत ही अच्छा, अगर इस पे आप ध्यान दोगे इवनिंग स्टार। ये जो स्मार्ट मनी ट्रेडर, आपने सुना होगा कि एसएमसी और आईसीटी होता है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में दिस कैंडल इज बीन यूजिंग अ लॉट, लाइक ट्रेडर्स आर यूजिंग अ लॉट द इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स। तो ये एक स्मार्ट मनी का जो एग्जिट होता है, लाइक इफ मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही इजीली बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी, ठीक है। लाइक देखोगे अगर आप इधर से, लाइक मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये ट्रेड बन रहा है, ये मेरा एसएल है, अगर ये मेरा टीपी मैंने 1:2 लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा इधर पे जो रहेगा ना, अगर इधर ऐसी कैंडल बनती इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कि रेड, फिर बीच का जो भी रहेगा, फिर ग्रीन, सो वो मेरा एग्जिट रहेगा, ठीक है। एसएमसी वालों का ये एग्जिट का सिग्नल होता है कि आप इधर से अपना टारगेट बुक कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, जल्दी से खत्म करते हैं, आप इसको स्लो करके दोबारा भी देख सकते हो। डोजी मीन्स इक्वल, कि मतलब कोई भी बिग मूव इज, मतलब ऐसा भी नहीं होता है बिग मूव कम, मैं अब ये थोड़ा एडिट कर दूंगा। सो डोजी मतलब क्या होता है कि ऊपर से भी रिजेक्शन आया, बीच से भी रिजेक्शन आया, मतलब दिस काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट का वो होता है, मतलब एक कैंडल होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम, ये हाँ अभी होता है। व्हाट इज मारोबोजो, मारोबोजो एक कैंडल बहुत ही बड़ी कैंडल होती है, ठीक है,
जिसमें आप एक समझ लो कि इतना एक इंस्टीट्यूशन जब आती है ना सेल और बाय करने के लिए, तो फिर पता चलता है। लाइक मारुबुजो, दिस इज द मारुबुजो कैंडल, ओके, ये भी एक मारुबुजो कैंडल है, ये भी एक मारुबुजो कैंडल है। तो ये क्या शो करता है कि इधर से ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड आने वाला है। लाइक बाइंग की कैंडल है, कोई भी ट्रेंड रहे बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये बहुत ही अच्छी कैंडल, ये एसएल है, और उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग है। कितने डॉलर का मूव है लगभग, ये कितने, एक सेकंड जस्ट, कितने डॉलर का चेक कर लेते। लाइक दिस इज अ मूव ऑफ, ओके, $50 का पूरा मूव है ये, ठीक है। तो ये होता है इंस्टीट्यूशन जब बाय सेल करती है तो फिर इसमें ये कैंडल्स हमेशा पाए जाते हैं। इन्वर्टेड हैमर, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक काइंड ऑफ कैसा होता है कि इन्वर्टेड हैमर इज लाइक प्रोफेशनल रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता है। और हैंगिंग मैन मतलब होता है, ये भी एक वो होता है कि प्रोफेशनल रिवर्सल कंटिन्यूएशन पैटर्न टाइप में ये होता है, अगर देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक जस्ट, हाँ, वीक बाइंग, वीक बायर्स एंड वार्निंग एट टॉप। तो ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, ठीक है। मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे आपने ट्रेड लिया, उसके बाद ये अगर हैंगिंग मैन बनता है आपका 1:2 के बाद, आप होल्ड करते जा रहे, होल्ड करते जा रहे, 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, 1:5, अगर हैंगिंग मैन, ये देखो आपने बाय किया, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। आपने बाय ये कैंडल पे मे भी किया होगा, दिस वाज योर एसएल काइंड ऑफ, फिर ये आपका टीपी होगा रहेगा, ठीक है, 1:2 बहुत इजीली। सो व्हाट दिस शोज इज कि अगर हैंगिंग मैन बनता है किधर भी, ये देखो ये हैंगिंग कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल है, इसका मतलब ये होता है कि आप इधर से अपना ट्रेड क्लोज करो, अब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो ये आपका इजीली हो गया है। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। एंड पियर्सिंग पैटर्न, बायर्स कमबैक सिग्नल, जैसे बाइंग हो रही है, सेलिंग भी सेम हो गई, और अगर ऐसी कैंडल बनती है कोई पियर्सिंग, ये बेसिकली ग्रीन कलर की होती है अगर मैं आपको बताऊँ तो। सो अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और कैंडल अच्छे से मतलब फॉर्म होता है। देन इफ यू गो टू द नेक्स्ट, सो इसमें कोई वीक नहीं होता है, ऊपर भी कोई, हाई पे भी कोई वीक नहीं होता, लो पे भी कोई वीक नहीं होता, हाई पे भी कोई वीक नहीं होता है, लो पे भी कोई वीक नहीं होता है। डार्क क्लाउड कवर, सेलर्स टेक ओवर, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल। सो सेलर्स मतलब अगर बाइंग का कोई भी आ रहा है, चल रहा है, बाइंग चल रही है, तो इट मीन्स अगर ये कैंडल फॉर्म होती है कि अब सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। And if you go to the three white soldier, this shows a green, like अगर strong bullish trend, ये तीन कैंडल अगर फॉर्म करती है बिना किसी, ये देखो मैं आपको अगर बात करूँ, सो या दिस विल बी अ लाइक क्रेजी। बहुत ही गाइस, ये आपको नॉलेज कोई नहीं देगा, बेसिक नॉलेज ही ट्रेडर्स फॉलो करते हैं एंड उसमें प्रॉफिटेबल बनते हैं। व्हाट डज दैट मीन, थ्री शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये देखो ये इधर हैंग वो बना है, हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है एंड ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ठीक है। सो ये सब गाइज आप बेसिक ध्यान दो। और अगर इधर मैं बात कर रहा था थ्री वाइट सोल्जर, ये देखो ये बाय ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, कंटिन्यूसली अगर तीन कैंडल ग्रीन की बाइंग की तरफ या अगर सेल की तरफ जब होता है तो उसको थ्री ब्लैक क्रॉस बोलते, क्रॉ मतलब काले कौवे जो होते हैं, ठीक है। कितना बड़ा ट्रेड है ये, थ्री वाइट सोल्जर बने, इट शोज दैट बायर्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस ट्रेड। सो व्हाट डज दैट मीन, इसकी ये देखो कितना ही बड़ा ट्रेड है, 1:2, इसमें आपको 10 मिल गया, ऑलमोस्ट 11 मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट थ्री सोल्जर्स मीन्स कि थ्री कंटिन्यूएशन पैटर्न, अगर कैंडल बनती है, कंटिन्यूड कैंडल बनती है सेम, सो थ्री वाइट सोल्जर अगर बनता है तो मतलब कि अच्छा खासा मूव आने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखो। सो लेट्स, यही सेम ब्लैक क्रॉस में भी होता है, ये रेड कैंडल होंगी तीनों। मैं आपको कलरफुल, ये मैं वीडियो में तो ऐसा है मेरा, बट मैं आपको कलरफुल ही पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा। व्हाट इज इनसाइड बार, sniper breakout entry setup. This is for sniper traders who can place a trade in a one candle और reverse trade करते हैं वो लोग तुरंत, समझ रहे हो। दिस इज वेरी क्रेजी कि मतलब एक बड़ी कैंडल बनी है, लाइक रेड बनी है, उसके अंदर छोटी सी ग्रीन बन गई, सो उधर पे वो सेटअप ले लेंगे,
और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है. सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो. वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स क्लोज द वीडियो एंड होप यू गाइज आर enjoying the video and got a great knowledge with this. और यही बेसिक थी, बेसिक चीजें लोग यूज करके आज बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हैं. और आई होप यू, अगर आप एक महीने के बैक टेस्ट भी करोगे तो I would say that you will be a great profitable trader in our upcoming 3 months. So don't miss to watch my all videos. And guys, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि like nowadays what I'm seeing is कि people are busy in gaming. They are giving a lot of watch to the गेमिंग इंडस्ट्री एंड मतलब जो फालतू बातें करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं. बट व्हाट आई एम लाइक राइट नाउ इज नोटिसिंग कि लोग फालतू टाइम में फालतू चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उनको कुछ नहीं, उनको ना कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं ना ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं. सो मैं बोलूँगा कि आप ऐसा मत करो. अच्छी चीज़ में आपको बोरिंग चीज़ पे ध्यान दो. जो आपको ये बोरिंग लगे वही समझ लो आपको सक्सेसफुल बनाएगा. ठीक है, जो जिसको ना करने का मन करे वही चीज़ किया करो. सो होप यू ऑल गाइस गेटिंग माय पॉइंट. इसमें कोई ट्रोल होने वाली बात नहीं है कि कुछ मैंने गलत बोला हो. तो ये सच्चाई है. होप यू ऑल गाइस लर्न एंड वॉच माय ऑल वीडियोस एंड सपोर्ट ऑल. कोई भी ट्रेडर्स को आप सपोर्ट करो, कोई भी, किसको भी बढ़ाओ आप. सो ओके गाइस, बाय. वी विल मीट टू द नेक्स्ट